अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। बात करेंगे आतंक के खिलाफ जारी लड़ाई में सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी की। देश के 3 राज्यों में पुलिस टीम ने 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच यानी कि सीसीबी ने आज बेंगलुरु से 5 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा, जो कि बेंगलुरु में धमाका करने की योजना बना रहे थे। वहीं महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे से 2 इनामी आतंकियों को अरेस्ट किया है, जबकि बिहार के मोतिहारी से एंटी टेरर स्क्वाड यानी कि एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पीएफआई के सक्रिय मेंबर्स को अरेस्ट किया है। एजेंसियों को कैसे मिली इन तीनों के बारे में जानकारी और कैसे इनको पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के 3 राज्य और इन राज्यों से गिरफ्तार ये 8 संदिग्ध आतंकी जो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, उससे पहले ही ये सेंट्रल क्राइम ब्रांच, पुलिस और एटीएस की चौकसी के चलते पकड़े गए। आतंक के खिलाफ लड़ाई में इन एजेंसियों को मिली ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सबसे बड़ी सफलता दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के बेंगलुरु से मिली, जहां इन 5 संदिग्ध आतंकियों सुहेल, उमर, जाहिद, मुदासिर और फैजल को सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम ने धर दबोचा। पकड़े गए सभी 5 आतंकवादियों के पास से 4 वॉकी टॉकी, 7 देसी पिस्टल, 42 गोलियां, 2 खंजर, 2 सैटेलाइट फोन और 4 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। बेंगलुरु सीसीबी और बेंगलुरु पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन के वजह से 5 टेररिस्ट सस्पेक्ट्स को बेंगलुरु में अरेस्ट किया गया है। इनका पहचान मुदस्सिर, सुहेल, फाजिल, उमर और जहीद से पहचान हुआ है और इन लोगों को अभी सिटी सिविल कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। इन संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद खुद बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि 2008 में बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट का आरोपी टी नजीर, जो कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है, और इसी ने गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्धों को बरगला कर कट्टरपंथी बनाया। सेंट्रल क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये 5 आतंकी बेंगलुरु के रहने वाले हैं और शहर में धमाके की योजना बना रहे थे, लेकिन सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम ने इनकी लोकेशन ट्रेस कर साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस के अनुसार ये 5 लोग भी पहले एक मर्डर केस में जेल के अंदर थे, जब इनका मुलाकात जुनैद के साथ होता है और जुनैद एक रेडिकलाइज्ड टेरर सस्पेक्ट था और उसको टी नाजिर, जिन्होंने जिसका अरेस्ट 2008 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में बेंगलुरु में हुआ था, अभी भी वो परप्पन अग्रहारा प्रिजन के अंदर है। उन्होंने जुनैद को रेडिकलाइज किया था और जुनैद इन 5 टेरर सस्पेक्ट को रेडिकलाइज करके और इनको फंडिंग कर रहा है। पुलिस इस नेटवर्क को अभी भी इंट्रोगेट कर रहे हैं और कैसे इन लोगों को पैसे मिल रहा करके शायद आने वाले दिन में पता चलेगा। सीसीबी पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और उनकी टीम के बचे हुए लोगों की तलाश तेजी से की जा रही है। वहीं कर्नाटक के ही पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी पुलिस ने पुणे से 2 इनामी आतंकियों को अरेस्ट किया। हालांकि एक आतंकी फरार हो गया। पकड़े गए दोनों आतंकियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था और ये एनआईए के रडार पर थे। ये दोनों जो है एनआईए के वांटेड एक्यूज्ड हैं। राजस्थान के एक केस में दोनों रतलाम के रहने वाले हैं और अभी 5-5 लाख का रिवार्ड भी इनके सर पे था। अभी तपास शुरू हुई है, आगे इसकी जानकारी दी जाएगी। पुणे कोथरूड पुलिस ने कैसे इन्हें गिरफ्तार किया? कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 2:45 बजे पेट्रोलिंग करते हुए हमारे बीट मार्शल्स ने इन्हें देखा। कुछ संशयित सस्पिशियस इनके मूवमेंट्स लगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन की टीम को बुलाया गया, उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद हाउस सर्च के दरमियान एक आरोपी उसमें से निकल गया था। 2 आरोपी पकड़े गए थे और जो बाकी जो साहित्य मिले और बाकी जो तपास इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके अंदर हमें पता चला कि ये दोनों वांटेड एक्यूज्ड हैं एनआईए के।
बेंगलुरु और पुणे के अलावा तीसरी सफलता बिहार के मोतिहारी में मिली। वहां एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पीएफआई के सक्रिय सदस्य उस्मान सुल्तान खान उर्फ याकूब को गिरफ्तार कर लिया। उस्मान पर आरोप है कि वो उत्तर बिहार सहित नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं को आत्मरक्षा के नाम पर बहला फुसलाकर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार कर रहा था। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके विरुद्ध एनआईए में केस दर्ज है 2022 में RC 31। आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस पटना द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी और उनके विशेष दल ने जिला पुलिस के साथ मिलकर, जिला पुलिस की तरफ से इंस्पेक्टर धनंजय कुमार SHO चकिया थे और इस टीम ने चकिया थाना अंतर्गत इसको गिरफ्तार किया है। इसके विरुद्ध पूर्व में एक सांप्रदायिक मामला दर्ज है, चकिया 2020 का एक केस है और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के उपरांत एनआईए को ये सुपुर्द कर दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि देश के 3 राज्यों में 24 घंटे में 8 आतंकी पकड़े गए, जिनसे एजेंसियां पूछताछ करने में जुटी हैं ताकि देश के अंदर सर उठा रहे आतंक के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। बेंगलुरु से सगैराज, पुणे से पंकज खेलकर और मोतिहारी से सचिन कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की कर लेते हैं, जिससे 50 दिन पूरे हो गए हैं, यानी मानसून को, और 2 महीने के अंदर पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। और देश के कई राज्य ऐसे हैं जैसे दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, जहां पर अच्छी खासी बारिश हुई है। मानसून की बारिश में तमाम इलाके डूबे हुए हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक रुक रुक कर बारिश हो रही है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। करीब 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से रह रहकर हो रही बारिश की वजह से तबाही की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। देश में अब तक सबसे ज्यादा बारिश राजस्थान में हुई है। सामान्य से 102% ज्यादा बारिश होने की वजह से 50 दिनों के अंदर वहां 277 मिलीमीटर तक वर्षा हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 1 जून से 18 जुलाई तक की अगर बात की जाए तो 1 जून से 18 जुलाई तक 321.8 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम राज्य जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सामान्य से 41% ज्यादा बारिश हुई है। जिस दिशा से देश में मानसून ने दस्तक दी है, दक्षिण के उन राज्यों की अगर बात की जाए तो बारिश का आंकड़ा कम दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में बारिश सामान्य से 22% कम हुई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करें, साथ लगते राज्य छत्तीसगढ़ का भी जिक्र यहां पर करते हैं। मध्य भारत वाले इन तमाम राज्यों में सामान्य से 5% ज्यादा बारिश हुई है। पूरब के राज्यों की बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में सामान्य से 20% तक कम बारिश दर्ज की गई है। और इन राज्यों के अलावा उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में भी बादल सामान्य से 20% कम ही बरसे हैं। तो मौसम विभाग का मानना है कि देश के कई राज्यों में अभी फिलहाल मानसून के कारण बारिश का दौर जारी रहेगा। आईएमडी ने अगले 5 दिनों तक भारत के कई हिस्सों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। स्पेसिफिकली काफी राज्यों में रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। एनसीआर में तो नॉर्मल रेनफॉल हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जैसे वेदर है, मानसून का इफेक्टिव है, हल्का फुल्का कभी धूप निकल आई, ह्यूमिडिटी हायर रहता ही है इस समय, और हल्का फुल्का रेनफॉल आने वाले 4-5 दिनों में रहेगा ही। अगर आप मेजर रेनफॉल की बात करें, अभी जो मेजर रेनफॉल आज हुआ है वो गुजरात में हुआ है, सौराष्ट्र कच्छ गुजरात में हुआ है, कोंकण गोवा में हुआ है। वहां पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। और अभी भी देखेंगे आप, जहां बहुत बड़ा क्लाउड पैच है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो पूरा गुजरात रीजन, कोंकण एंड गोवा, मध्य महाराष्ट्र, वहां आज भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा। उसके लिए हमने इस रीजन में रेड अलर्ट दिया हुआ है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, आप देखिए यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के पास बड़ा सा क्लाउड पैच है। इसके प्रभाव से आज जम्मू में वेरी हैवी रेनफॉल मीन 12 से 19 सेंटीमीटर हो सकती है। इसके साथ पंजाब हरियाणा में, नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा स्पेसिफिकली, वहां पे आइसोलेटेड हैवी हो सकती है। इसके अलावा साउथ पेनिनसुला में भी थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी चलता रहेगा। कोस्टल कर्नाटका में भी वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। जैसे मैंने कोंकण के लिए कहा, आज रेड अलर्ट है। इसके बाद वेरी हैवी मीन 12 से 19 सेंटीमीटर रेनफॉल आने वाले सब्सिक्वेंट 4-5 दिनों में रहेगा। सिमिलरली कोस्टल कर्नाटका, विदर्भा, तेलंगाना, जहां पे भी हैवी वेरी हैवी रेनफॉल आने वाले 5 दिनों में। कोंकण गोवा के लिए हमने रेड अलर्ट दिया है, लेकिन मुंबई में हम
वेरी हैवी तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 2 दिनों में। मीन 12 से 19 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल हो सकती है। उसके लिए हमारा अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। सर दिल्ली के लिए फिलहाल आने वाले दिनों के लिए कोई अलर्ट जारी? कोई अलर्ट नहीं है, हल्का फुल्का रेनफॉल रहेगा ही, किसी समय धूप निकलेगी और हल्का फुल्का रेनफॉल रहेगा। क्या जैसे जम्मू कश्मीर के लिए हम बोल रहे हैं आज वेरी हैवी हो सकता है, इसके बाद आने वाले दिनों में हैवी रहेगा। सिमिलरली उत्तराखंड और हिमाचल में कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है हैवी। हिमाचल के लिए स्पेसिफिकली हैवी रेनफॉल नॉर्मल फिनोमिना है, एक आधे स्टेशन में आता ही रहेगा। उत्तराखंड में भी ऑलमोस्ट हम मान रहे हैं एक आधा दिन वेरी हैवी रहेगा, उसके बाद एक्सेलरेटेड हैवी रहेगा। कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हैवी वेरी हैवी रेनफॉल वहां आने वाले 4-5 दिनों में कंटिन्यू रहेगा। तो मानसून की वजह से न केवल गर्मी से निजात मिलती है, बल्कि जून से लेकर सितंबर के आखिर तक चलने वाले मानसून से भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को भी फायदा पहुंचता है। मानसून का सीजन आते ही किसान खरीफ चावल, दालें, तिलहन जैसी फसलों को रोपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अच्छी बारिश से इन फसलों की पैदावार भी अच्छी होती है। बारिश के मौसम में तालाब और नदियों में पानी भर जाता है, जिससे सिंचाई करने में बड़ी मदद मिलती है। और सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि ज्यादा पानी से बिजली उत्पादन भी बढ़ता है। दरअसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बिजली का इंतजाम होता है और इसके लिए जरूरी पानी मानसून के दौरान ही इकट्ठा किया जाता है और इससे अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा असर होता है। और यही वजह है कि मानसून सिर्फ एक सीजन नहीं, बल्कि देश की तरक्की और अच्छी पैदावार का मौसम है। और यही वजह है कि शेयर मार्केट से लेकर सरकार भी नजर बनाए रखती है कि मानसून की चाल कैसी है। अमेरिका, अरब, यूरोप के लिए मानसून का कोई मतलब नहीं है। हिंद महासागर के आसपास होने वाली इस घटना से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। वहीं अगर हम मानसून कमजोर होता है तो अनाज कम पैदा होता है। ऐसे में लोगों का पेट भरने के लिए सरकार को अनाज ज्यादा आयात करना पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। खराब या फिर कमजोर मानसून की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए भी ज्यादा पानी नहीं उपलब्ध हो पाता, तो ऐसे में बिजली भी महंगी होने का संकट लगातार बना रहता है। इससे व्यापार और कारोबार पर भी बुरा असर होता है। और यही वजह है कि मई की शुरुआत के साथ ही सरकार, मौसम विभाग, किसान, व्यापारी सभी मानसून की चाल पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।